Magamasa. Sa 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 sa. Gada magamasa. Magamasa ni sagama magama magada da mada da magamada ni ni sa 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 ni sa sa sa. Saragare. Magada. सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लड़ाई। हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुसीर टेक में। दोस्तों, मेरा नाम है मुसीर खान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एमएस वर्ड से संबंधित वीडियो। जैसा कि हमने आगे की क्लास में बता दिया था कि होम टैब के कुछ टूल्स हमने बता दिए थे तकरीबन यहाँ तक। हमें होम टैब के कुछ आगे के जो टूल्स हैं उस टूल के बारे में बताने हैं कि आगे के टूल के काम क्या है। आगे के टूल में जैसे फाइंड का काम क्या है, रिप्लेस का काम क्या है, सेलेक्ट का काम क्या है, ये सारी चीज़ों का काम क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इंसर्ट टैब आज की क्लास में पढ़ाया गया, तो इंसर्ट टैब के बारे में वीडियो बनाऊंगा और उसकी वीडियो मैं अपने यूट्यूब के सर्वर पर रख दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। Let me down. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कवर पेज क्या होता है इंसर्ट टैब में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इंसर्ट टैब में जो कवर पेज होता है, यहाँ पर देखेंगे कवर पेज। तो कवर पेज क्या होता है? एक फुल्ली फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक फुल्ली फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में यानी कि जैसे हम लोग पेज कवर बनाते हैं ना, जैसे नोटबुक होता है, नोटबुक का जो ऊपर का पेज कवर होता है वो पेज कवर यहाँ से कवर पेज से ही बनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर कवर पेज पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे कंप्यूटर पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, यानी कि कवर पेज ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। इस कवर पेज पर क्या करना है हमको, जो भी कवर पेज इसमें से अच्छा लगता है उस कवर पेज को यहाँ से ले लेगा। फिलहाल मैं ये वाला कवर पेज ले लेता हूँ। इस वाले कवर पेज पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो सामने ये कवर पेज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आप लोग देख पाएंगे कि कवर पेज किस तरीके का दिख रहा है। तो आप देखेंगे ये फुल्ली फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि इसमें पहले से इमेज लगा हुआ है, कलर है, टाइप द डॉक्यूमेंट, टाइटल है, सारी चीजें लिखी है। हमें इनमें से क्या करना है, कुछ चीज़ों को करेक्शन करना है, कुछ चीज़ों में बदलाव लाना, जैसे कि तस्वीर की जगह हम कोई दूसरी तस्वीर लाना चाहते हैं, या जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जो ग्रीन कलर है इस ग्रीन कलर को हम चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एमएस वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट टैब होता है वह 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, 7 टैब टोटल होते हैं। हम जब किसी शेप पर या जब किसी इमेज पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक टैब और बनकर आता है जिसको कहते हैं फॉर्मेट टैब। जैसे मैंने स्क्रीन वाले कलर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट टैब आ गया। फॉर्मेट टैब जैसे आया तो यहाँ पर आ गया शेप फिल। क्या आ गया? शेप फिल। शेप फिल का काम क्या होता है? किसी भी शेप पर आप कलर फिल करेंगे। जैसे ग्रीन कलर है तो मैं इसको चेंज करके दूसरा कलर रखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से देखेंगे मैं कोई भी एक कलर यहाँ से ले लेता हूँ, जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ईयर 2000 जो ईयर लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2021। या तो आप इस पर भी क्लिक करके अपने डेट और फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया टाइप द डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपके यूट्यूब चैनल का नाम और मैंने दे दिया। और इसको भी कलर चेंज करना है तो आप इसको भी जाइएगा, यहाँ से कलर कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब नीचे हम आते हैं। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आता है पिक्चर। जैसे आप लोग ये बुलेट ट्रेन या जो भी देख रहे हैं जिसकी इमेज है, इस इमेज को हम चेंज करके कोई और इमेज लगाना चाहते हैं, या हम अपनी ही तस्वीर कोई लगाना चाहते हैं, या हमारे कंप्यूटर में जो बाय डिफॉल्ट इमेज होती है उस इमेज को लगाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। किस पर? इमेज पर। तो ये जैसे मैंने इमेज किया तो देखिए ये इमेज आपकी सेलेक्ट हो गई। इमेज आपकी जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगी तो आपको फिर से वापस से फॉर्मेट टैब में जाना पड़ेगा। आपको किसी टैब में नहीं जाना है, फॉर्मेट टैब में चला जाना है। फॉर्मेट टैब में जैसे ही जाएंगे तो आपको आता है यहाँ पर एक चेंज पिक्चर का ऑप्शन। किसका ऑप्शन? चेंज पिक्चर का ऑप्शन। जैसे ही चेंज पिक्चर के ऑप्शन पे आप जाएंगे
तो आपके कंप्यूटर में जो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर को नहीं लेना चाहते, हम अपनी तस्वीर लेना चाहते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर में जाइए। अपने कंप्यूटर में जाने के बाद जो भी तस्वीर आपको अच्छी लगती है उस तस्वीर को सेलेक्ट करिए और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंसर्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके देखिए इमेज यहाँ पर क्या होगी, सेट होगी। इमेज को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे जो ऐड पॉइंट है, ऐड पॉइंट पर माउस का लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर लेंगे। जिधर की तरफ ड्रैग करेंगे उधर की तरफ भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर आता है कुछ टूल, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो फ्रेम की तरह वो आपका इमेज बनता चला जाएगा। इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस पर आ गया और फिर से वापस से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। यानी कि जिस तरीके का फॉर्मेट आपको लेना है उस तरीके का फॉर्मेट आप यहाँ से ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इमेज को सेलेक्ट करना है और आपको फॉर्मेट वहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो इमेज आपका उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपने फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से आपका कवर पेज तैयार हो जाएगा। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया है कंपनी नेम टाइटल, आप यहाँ से कंपनी का नाम भी दे देंगे। जो भी आप कंपनी का नाम देना चाहते हैं वो कंपनी का नाम आप यहाँ से दे सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो 12 फरवरी दिया है, 12 फरवरी 2021 यहाँ पे दिया है, 2021 दिया है, तो आप इस फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कवर पेज क्या होता है। कवर पेज एक फुल्ली फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टाइटल, इमेज, ग्राफिक हम लगा सकते हैं और इस तरीके से हम एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज को कहते हैं एक खाली पन्ना। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई मैटर लिख दिया, ठीक, आपने मैटर लिख दिया, आपका ये पेज भर गया। जब ये आपका पेज भर जाएगा आप चाहेंगे कि मैं कोई दूसरा पेज ले लूँ और उस दूसरे पेज पर मैं क्या करूँ, फॉर्मेट को लिखूँ। तो जैसे आप इस ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए नीचे आपका एक ब्लैंक पेज आ गया। ऊपर आपने जो मैटर लिखा था वो है, नीचे वो पेज है जो आप यहाँ पर लिए थे। अब यहाँ पर पेज ब्रेक का काम क्या होता है, पेज मतलब होता है पन्ना और ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। पेज मतलब होता है पन्ना और ब्रेक मतलब तोड़ना। तो आप जैसे यहाँ पे जाएंगे पेज ब्रेक पर, जैसे ही इस पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हम चाहते हैं कि यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, जैसे कि ये है, आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला ऊपर चला गया फर्स्ट पेज पर, अब बाकी के जो 2 पैराग्राफ थे वो आपके सेकंड पेज पे चले गए। क्लियर हो गया, चलिए। उसके बाद आप इंसर्ट में आते हैं तो आपको मिलता है टेबल। टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी टेबल है आप यहाँ से टेबल ले सकते हैं। देखिए टेबल आपका बन गया। उसके बाद अगर आप इंसर्ट में जाते हैं और फिर से आप जाते हैं तो यहाँ पर आता है इंसर्ट टेबल। क्या आता है, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से जितना टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं वह टेबल यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे 5 दिया है, जैसे कि मुझे 20 कॉलम चाहिए, 20 कॉलम। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ रो, जो नीचे 2 लाइनें होती है उसे रो बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ले लेते हैं 1। जैसे इसको 1 लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके, तो यहाँ पर देखिए 20 कॉलम और 1 रो का हमारे पास क्या हो गया है, एक टेबल बन चुका है। इंसर्ट में फिर टेबल पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मतलब होता है आप अपने हिसाब से यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं टेबल। उसके बाद यहाँ से इस पर क्लिक करके इस तरीके से माउस का लेफ्ट क्लिक करके जैसे इसको नीचे लेकर आएंगे तो आपका टेबल यहाँ से बनता चला जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाके मिला देना है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट में मिला देंगे, तभी आपका जो है ये बन सकता है, ठीक है ना। ये ड्रॉ टेबल होता है, अपने हिसाब से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। इस पर जैसे करेंगे तो यहाँ से एक्सेल की स्प्रेडशीट खुल जाएगी। चलिए, फिर टेबल के नीचे आप आएंगे तो क्विक टेबल, यानी कि अगर आपको कैलेंडर वगैरह बनाना है तो आप इस तरीके से कैलेंडर बना सकते हैं। इस कैलेंडर में कोई चीज़ छेड़छाड़ करनी है, जैसे इसको आपको कलर करना है तो आप इस लाइन को कलर करके यहाँ से रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेड कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जहाँ पे संडे है वहाँ पर आपको क्या करना है, इसको रेड कलर कर देना, क्योंकि संडे के दिन जो छुट्टी होती है वो आपके कैलेंडर में रेड कलर से इंडिकेशन होता है कि इस दिन आपको छुट्टी, यानी कि 6 तारीख को, 13 तारीख को, 20 तारीख को और महीने की 27 तारीख को आपको संडे पड़ेगा, तो इस दिन आपकी संडे की छुट्टी रहेगी। उसके बाद इंसर्ट में आता है पिक्चर।
पहले हम टेबल में कुछ और चीज़ बताना चाहते हैं। जैसे हमने ये टेबल ड्रॉ कर लिया, जैसे आप टेबल ड्रॉ करेंगे तो आपका देखिए डिज़ाइन टैब आ गए। यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं, जो भी टेबल आपको लेना है। टेबल पे कोई शैडो लगाना है तो आप शैडो लगा दीजिए, टेबल पे कोई बॉर्डर लगाना है तो आप ऑल बॉर्डर ले लीजिए। अगर टेबल की जो मोटाई है, यहाँ से इसका लेआउट बदल सकते हैं। टेबल का जो लेआउट है, जैसे कि हमने ये टेबल लिया और देखिए इसका लेआउट चेंज हो गया। टेबल की जो साइज है उसको आप मोटा पतला करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेने के बाद अब देखिए जो भी हम ड्रॉ करेंगे तो आप वो लाइन में देखिए थोड़ा सा डिफेक्ट आएगा। पेन कलर, यानी कि आप टेबल को कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे रेड कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और ये आपका रेड कलर में टेबल बनता चला जाएगा। क्लियर सभी लोगों को? बिल्कुल आसान है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर आपका जो नोटिफिकेशन यानी कि कमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ है, तो उसे उम्मीद करूंगा जल्द से जल्द ऑन करने की। ये ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने कमेंट जो बॉक्स है उसे मैंने ऑफ किया है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कमेंट बॉक्स ऑन ही किया इसलिए ताकि कोई भी लड़का उसमें सवाल पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है इरेजर। इरेजर का काम क्या होता है? इरेजर मतलब होता है मिटाना। जैसे हमको इस लाइन को मिटाना है तो माउस पर लेफ्ट क्लिक करके इसको खींचेंगे तो ये लाइन आपकी मिटती चली जाएगी। आप लोग इस तरीके से देख पा रहे हैं, ठीक है ना? ये देखिए, ठीक। जिस लाइन को आप इरेज करना चाहेंगे उस लाइन को आप यहाँ से सिंपल तरीके से इरेज कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ये होता है इरेजर टूल। उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता। उसके बाद आता है पिक्चर। पिक्चर का काम क्या होता है? पिक्चर लगाना। जैसे आप इस पिक्चर पे जाएंगे, कोई भी पिक्चर अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस पिक्चर को सेलेक्ट करिए और इंसर्ट कर देंगे तो आपके पेज पर वो पिक्चर क्या आ जाएगी इस तरीके से। फिर आप पिक्चर को लगा सकते हैं। उसके बाद हम कल बताएंगे आपको, आप लोग इतना प्रैक्टिकल कर लीजिएगा और इतना प्रैक्टिकल करने के बाद अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर छूटी होगी या कोई भी लड़का ये चाहता होगा कि सर मैं चाहता हूँ कि इस पर आप वीडियो बनाएं, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रही है, या टॉपिक में किसी प्रकार कोई दिक्कत होती होगी, या टॉपिक को समझाने में आप लोग को जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या कमी है। उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।